हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में तीसरे नंबर चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका 2 नंबर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। और यह हमारा गाइड कौन सा है, तो एमबीडी गाइड है। इससे पहले वास्तविक संख्या और बहुपद दोनों चैप्टर का 2 अंकीय जो प्रश्न है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 2 संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। संख्या हमें निकालनी है, तो एक बात आप याद रखिए कि संख्या हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। कैसे, देखिए। तो हम क्या किए, मान लिए पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y। कह रहा था कि 2 संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। प्रश्न से क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। आपके पास 2 संख्या क्या क्या माने हैं, x और y। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे कह रहा है आपके क्वेश्चन में एक संख्या मतलब क्या, पहली संख्या की बात हो रही है। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, y। एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, तिगुनी है। ठीक है, 3 गुनी है। इसको हम समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि x का मान यहाँ पे निकला हुआ है, उसको मैं क्या करूँगा, इसमें जाकर के पहले वाले समीकरण में शिफ्ट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर में 26। तो x के जगह पर क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे x का, 3y माइनस में y रहेगा ही बराबर में 26। 3y में से 1y गया तो 2y बराबर में 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 26 बट्टा में 2। कितने बार में कटेगा, तो 13 बार में यह कट जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या निकला, 13। अब मैं क्या करूँगा, y का मान समीकरण 2 में रख दूँगा। ठीक है, समीकरण किस में रखूँगा, 2 में। y का मान समीकरण 2 हमारे पास है, x बराबर में 2y। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2, y के जगह पर क्या रखेंगे हम, 13। x बराबर हो जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः पहली संख्या बराबर x माने थे तो x का मान कितना निकला, 39 हो जाएगा। तथा दूसरी संख्या क्या माने थे, y माने थे, तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कह रहा है वृज गुणन विधि से समीकरण आपके पास है का हल निकालें। किस विधि से, तो वृज गुणन विधि से हमें इसे सॉल्व करना है, इस दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण है, इसे वृज गुणन विधि से हमें सॉल्व करना है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उस फॉर्मेट में वो नहीं है। कैसा फॉर्मेट होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो इस तरह से होता है। देखिए, इस फॉर्मेट में होता है कि जितने भी टर्म होते हैं वो बराबर से पहले होना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए, पर यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है। एक टर्म जो है अचर पद वो बराबर के बाद है। आप क्या कीजिए, इसको इधर लेकर आ जाइए और इसको भी इधर लेकर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस में 5y माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9 बच गया, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 कर दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0। अब यह इस फॉर्मेट में आ गया, जैसा 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है उस फॉर्मेट में यह क्या हुआ, तो आ गया। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे x के गुणांक जो भी होगा वो a1 का मान होगा, y का जो गुणांक जो भी होगा वो b1 का, और लास्ट में जो बचेगा वो c1 का। ठीक उसी तरह से दूसरे समीकरण में x
का जो भी गुणांक होगा a2 का मान, y का जो भी गुणांक b2 का मान, लास्ट में जो बचेगा वो c2 का मान। हम यहाँ से क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखिए कैसे, a1 का मान 8 हो जाएगा, b1 का मान 5 हो जाएगा, c1 का मान -9 हो जाएगा, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे व्रज गुणन विधि से, व्रज गुणन विधि से। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है उसको हम पहले लिखते हैं। फॉर्मूला होता है व्रज गुणन विधि का x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। इसे आप याद रखिएगा। अब आप क्या कीजिए, बारी बारी से वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा x बटा b1 c2, b1 का मान क्या है 5, c2 का मान क्या है -4 है, ठीक है, माइनस b2 c1, b2 का मान क्या है 2, c1 का मान क्या है यहाँ पर -9 है, बराबर y बटा c1 a2, c1 क्या है -9, a2 क्या है 3, ये फॉर्मूला का माइनस c2 a1, c2 क्या है आपके पास -4, a1 क्या है आपके पास 8 बराबर 1 बट्टा a1 b2, a1 क्या है आपके पास 8, b2 क्या है आपके पास 2 माइनस फॉर्मूला का a2 b1, a2 क्या है आपके पास 3, b1 क्या है, b1 है आपके पास 5। चलिए पहले इंटू का काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होगा x बट्टा प्लस माइनस 5 चौका 20, माइनस और माइनस प्लस 2 नमा 18, ठीक, बराबर y बट्टा माइनस और प्लस माइनस 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा, बराबर में 1 बट्टा 8 दूना 16 माइनस में 3 पंचे 15। यहाँ से अब हम घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 20 में से 18 गया तो माइनस का 2, y बट्टा 27 में से 32 नहीं घटेगा, 32 में से 27 को घटा देंगे तो क्या होगा 5 होगा, बराबर में 1 बट्टा 16 में से 15 गया तो 1 होगा। अब आप क्या कीजिए यहाँ से कि x वाले को क्या कीजिए इसके बराबर कर दीजिए, y वालों को भी क्या कीजिए इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे होगा, x बट्टा -2 बराबर में 1 बट्टा 1, ठीक। दूसरी तरफ क्या होगा, y बट्टा 5 बराबर में 1 बट्टा 1, क्रॉस गुना कीजिए, x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर -2 को 1 से गुना कीजिए तो -2 होगा, तो x का मान क्या निकला -2। इधर देखिए y को 1 से गुना कीजिए y होगा बराबर में 5 को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा 5 होगा, तो y का मान क्या निकला 5। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, व्रज गुणन विधि से आप ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको करना क्या है, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको पहले इस फॉर्मेट में ले आना है, सबको एक तरफ कर देना है इस फॉर्मेट में। उसके बाद आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान तो आप जानते ही है निकालना। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला पे आप इसे पुट कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर दे दिया है आपको और उसके वर्गों का भी अंतर दे दिया है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो संख्या हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि माना पहली संख्या इक्वल टू x मान लेंगे तथा दूसरी संख्या इक्वल टू y मान लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है उसको हम पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे।
दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। दो संख्या हमारे पास क्या है, x और y, तो x और y दो संख्या है हमारे पास, उसका अंतर है किसके बराबर, तो 14 के बराबर दे दिया है। समीकरण मैं इसको 1 मान लेता हूँ। आगे लिखा है और उनके वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाव, किनके वर्गों का अंतर, ये जो दो संख्या हम माने हैं ना, इसी के वर्गों का अंतर, मतलब x उसका भी वर्ग, y उसका भी वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाव, वो दे दिया आपको कितना, तो 448 के बराबर है, 448। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होता है इंटू में a माइनस बी होता है, आपको पता होगा, बहुत ही जनरली फॉर्मूला है ये अगर a है और ये b है तो सेट कर दीजिए इस पे, a प्लस बी मतलब x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई हो गया, बराबर में 448 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि x प्लस वाई, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, x प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। x माइनस वाई, पहले समीकरण में देखिए x माइनस वाई किसके बराबर है, तो 14 के बराबर है। ठीक, बराबर में हो जाएगा कितना, 448 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो x प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ेंगे, बराबर में 448 बट्टा में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर में, इसको जब हम काटेंगे तो 14 तिया 42 इधर हो जाएगा, और उसके बाद इस शेष कितना बचेगा, 2, इसमें सेट कीजिए तो 28, 14 दूना 28, तो क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर क्या निकला, 32 निकला। देखिए इसको छोड़िए, मैं समीकरण 2 में इसको मान लेता हूँ, समीकरण 2। अब हमारे पास 1 और 2 समीकरण है हमारे पास। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियाँ हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे इजी यहाँ पे लग रहा है हमें विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि से कैसे हम सॉल्व करेंगे इन दोनों समीकरणों को। देखिए यहाँ पर सबसे बेटर होगा विलोपन विधि। आप किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन चाहे वज्रगुणन, किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। मैं विलोपन विधि को ले रहा हूँ। विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो x वाले टर्म को दोनों में से या फिर y वाले टर्म को दोनों में से हटाना होता है, विलुप्त करना होता है घटा करके। तो किसी को भी आप घटा सकते हैं। अगर मैं जोड़ूंगा तो y वाला टर्म घट जाएगा, अगर मैं घटाऊंगा तो x वाला टर्म घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर समीकरण जो है, समीकरण 1 को जोड़ दूंगा किसमें, 2 में। ठीक, तो क्या होगा, देखिए x को x में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, ये तो घट के 0 हो जाएगा, एक y में से एक y गया तो 0y, बराबर इधर देखिए 4 2 6 और 3 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 46 बट्टा में 2 हो जाएगा। जब मैं इसको काटूंगा तो क्या होगा, x बराबर आ जाएगा फाइनल कितना, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 23 निकल जाएगा एक संख्या। अब इस x के मान को क्या कीजिए, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे तो 1 में चाहे तो 2 में। सबसे आसान हमें 2 लग रहा है, उसमें जा कर के रख देंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि समीकरण किसमें, 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर में क्या है, 32 है। x के जगह पर मैं क्या करूँगा, x का मान रखूँगा, क्या है 23, प्लस में y बराबर में 32। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 32 माइनस में 23 हो जाएगा। तो अगर मैं 32 में से 23 को घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। y बराबर क्या निकला, 9। तो दो संख्याएं क्या क्या थी हमारे पास, तो पहली संख्या हम x माने थे तो x का मान कितना निकला, 23,
दूसरी संख्या क्या माने थे, y माने थे, तो y का मान कितना निकला 9। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सवालों को बहुत आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि समीकरण निकाय, ये समीकरण जो दिया गया है दो ठो का कोई हल नहीं है। क्या दिखाना है हमें, इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, वो हमें दिखाना है। कैसे होगा, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों समीकरण का बोल रहा है कि कोई हल नहीं होगा, वो हमें दिखाना है। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं हम कि कोई हल नहीं हो, इसका क्या शर्त होता है, कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर बनती हैं। ठीक, क्या शर्त है समांतर रेखाएं का कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर नहीं होता है किसके, C1 बट्टा C2 के। ये किसका शर्त है, समांतर रेखा का शर्त है। समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कहीं पे नहीं तो टच कर रहा है, नहीं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका शर्त क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। हमें पता है कि ये A1 होता है, ये B1, ये C1, A2 B2 C2 होता है। वैल्यू पुट कीजिए। A1 बटा A2, A1 का मान क्या है 2 बट्टा A2 का मान 6 है बराबर B1 बटा B2, B1 का मान -5, B2 का मान -10। ये तो बराबर होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, C1 बटा C2 का मान नहीं लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकर के। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए आप। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से 5 को काट देंगे हम। ठीक, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 2 एकन 2, 2 एकन 2 कट गया। क्या बचा फिर हमारे पास, देखिए कभी कभी होता क्या है कि ये काट भी देता है, कभी कभी होता क्या है कि नहीं भी काटता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो कीजिए, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखिए और छोड़ दीजिए। A1 का मान 6, A2 का मान A1 का मान 2, A2 का मान 6 बराबर में B1 का मान -5, B2 का मान -10। ठीक, ऐसे भी करके आप क्या कर सकते हैं, इसे इतना आंसर करके आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल आंसर में यही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म 2x + ky बराबर 3 और x - hy बराबर 2 का हल x बराबर 1 y बराबर 3 हो तो h और k का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए दो समीकरण दिया है और x और y की जगह पर दोनों वैल्यू रखना है। आसान तरीक़ा से आराम से h और k का मान निकलेगा। देखिए कैसे, इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए दो समीकरण दिया गया है और k और h का मान भी निकालना है, और बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, x बराबर 1 रखिए और y बराबर क्या रखिए 3 रखिए दोनों समीकरण में। ठीक, अपने आप निकलेगा। इधर भी हम रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं x के जगह पर 1 रखूँ, यहाँ पर 1 रखूँगा तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, प्लस में y के जगह पर 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 को k से गुना करूँगा तो क्या होगा 3k होगा बराबर में 3 हो जाएगा। हमें पता है कि जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को एक तरफ। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो हो जाएगा 3k बराबर 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1, तो k बराबर क्या निकलेगा 1/3 निकलेगा। किसका मान, k का मान। आप ये साइन लगाना कभी मत भूलिएगा, इस सब का भी नंबर कटता है अगर आप नहीं दीजिएगा तो। ठीक, अब इधर आप क्या करेंगे, हम देखिए ध्यान से, x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, माइनस में h, y की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा। क्या होगा, या h3 रहने दीजिए बराबर में 2, तो हमें पता है माइनस का 3h हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 2, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3h बराबर क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1,
h बराबर क्या होगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। और ये साइन आपको लगाना ही है, या का साइन हर हाल में। तो x का मान भी k का भी मान भी निकाल दिए और फिर क्या किए, h का मान भी हम निकाल दिए, बहुत ही आसान तरीक़ा से। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप NCERT बुक का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप MVD गाइड का चैप्टर वाइज मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पूरे पढ़ा दिए हम, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। अब हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज MVD गाइड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। आपको समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। पहले हम समझते हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब पूछा गया सब है, देख रहे हैं ना, इसके आगे में सब लिखा गया है कब कब पूछा गया है। हाँ, 14 का A में पूछा गया है, 23 का A में पूछा गया है, सारा लिखा गया है। तो सोच सकते हैं आप कि कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ कंसेप्ट है उसको हम जान लेते हैं कि संगत का क्या कंडीशन है और असंगत का क्या कंडीशन है। संगत होने का 2 शर्त हैं। अगर A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं होगा तो हम संगत कहेंगे। क्यों संगत कहेंगे? क्योंकि अगर इसका ज्यामितीय अर्थ अगर हम देखें तो इसकी ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी बनता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिंदु पर कट कर रहा है, मतलब एक हल होगा, उसका हल हो रहा है, इसलिए उसी को हम संगत बोलेंगे। अगर इसकी बात अगर करें कि अगर आपको तीनों चीज़ें बराबर आ जाए, A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात, C1/C2 का अनुपात, तीनों अगर बराबर आ जाए, तीनों का वैल्यू सेम आ जाए, तो भी आप कह दीजिएगा कि तुम संगत हो। क्यों? क्योंकि इसकी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ज्यामितीय जो होता है वो संपाती होता है, एक के ऊपर एक होता है, तो इसका अनंत हल होगा, ठीक है। इनके रास्ते में अनंत बिंदु आएंगे तो उसका भी हल जो है अनंत होगा। हल हो रहा है ना, इसलिए इसको भी संगत बोलेंगे। यहाँ भी हल हो रहा था, एक बिंदु पर कट कर रहा था, इसलिए संगत बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर A1/A2 का मान और B1/B2 का मान दोनों बराबर आता है, लेकिन C1/C2 का मान अगर बराबर नहीं आता है, उसको हम असंगत बोलेंगे। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो समांतर ग्राफ बनता है। कैसा? समांतर। तो ये तो कहीं पे नहीं टच कर रहा, नहीं तो कट कर रहा है, तो इसका हल होगा ही नहीं, हल नहीं होगा ना, इसीलिए इसको असंगत बोलेंगे। इस दोनों का हल हो रहा है, बिंदु को टच या कट कर रहा है, इसीलिए ये संगत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप संगत और असंगत अच्छे से पहचानना समझ गए होंगे, कब संगत होगा कब असंगत होगा। अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। चलिए, ये 2 समीकरण हैं हमारे पास। यह जो है 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया यह क्वेश्चन है। अब हम चेक करेंगे कि यह संगत है या नहीं। ये A1 होता है, ये B1, ये C1, A2, B2, C2, आपको पता होगा। C2 चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये दोनों अपने अपने जगह पे होना चाहिए। चलिए मैं निकालता हूँ। सबसे पहले A1/A2 निकालूँगा। A1 का मान क्या है? 3। A2 का मान क्या है? 2। हम क्या देख रहे हैं? 3 और 2 आपस में नहीं कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालूंगा B1/B2। B1 का मान क्या है? 2। B2 का मान क्या है? -3 है। तो हम क्या देख रहे हैं? कि चूँकि A1/A2 है वो बराबर नहीं है किसके? तो B1/B2 के। जब बराबर नहीं होगा तो हम आपको बोले थे क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी बनेगी, ठीक है। यह क्वेश्चन भी जो है वो 2014 में पूछा गया है, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं कि यह संगत है या फिर असंगत। A1/A2 निकालेंगे। A1 का मान 2, A2 का मान
4 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 2 1 2 और 2 दूना 4, 1/2। B1/B2 निकालेंगे। B1 का मान -3, B2 का मान हो जाएगा -6। माइनस से माइनस गया, 3 1 3 और 3 दूना 6। ध्यान से देखिए इस चीज़ को। हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान, दोनों का मान बराबर है। अब दोनों का मान बराबर है तो इतना तो कंफर्म है कि संगत का जो कंडीशन था A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, वो वाला संगत तो होगा नहीं। या तो तीनों C1/C2 का भी मान अगर आ गया ना 1/2 तो भी कह देंगे संगत है, नहीं आया तो असंगत हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैं C1/C2 का मान अगर निकालूं तो C1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, C2 का मान क्या हो जाएगा 9। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 और 9 आपस में कटने वाला है ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो हम कह सकते हैं कि चूँकि A1/A2 जो है वो बराबर तो है किसके B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। जब बराबर नहीं होता है C1/C2 के तो क्या कहते हैं हम उसको असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं असंगत। इसका ग्राफ कैसा बनेगा तो समांतर बनेगा और एक भी बिंदु को नहीं काट रहा है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा इसलिए हम असंगत कहते हैं इसको। आइए तीसरा देखते हैं, छठा का तीसरा क्या है। छठा का तीसरा है, 2 समीकरण दिया है, चेक करते हैं क्या यह संगत है या फिर असंगत है। A1/A2, A1 का मान है 3/2, A2 का मान है 9। नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या छुपा होता है 1 छुपा होता है। अब यहाँ पर देखिए कि डबल बट्टा है। याद रखिएगा जब भी डबल बट्टा आपको नज़र आए तो क्या करना है, पहले बट्टा को जैसे के तैसे छोड़ देना है, दूसरे बट्टे का क्या करना है उल्टा देना है गुना करके। 9/1 था तो 1/9 हो गया। यहाँ से काटिए, 3 1 3 और 3 3 9, गुना कीजिए तो 1/2 6 हो जाएगा। तो A1/A2 का मान क्या निकला 1/6। अब निकालेंगे हम B1/B2। B1 का मान क्या है 5/3 है। B2 का मान क्या है तो -10 है। क्या है -10। नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या छुपा होता है 1 होता है हमेशा। डबल बट्टा तो पहला बट्टा जैसे का तैसे, दूसरे को गुना करके हम क्या कर देंगे उल्टा देंगे। काटिए यहाँ से, 5 1 5, 5 दूना 10, 1/3 दूना -6 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि चूँकि A1/A2 बराबर कहाँ है B1/B2 के। देखिए ये 1/6 है, ये 1/-6 है, तो बराबर नहीं हुआ आपस में। जब बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे हम इसको संगत कहेंगे। क्या कहेंगे संगत। चलिए छठा का लास्ट देख रहे हैं, चौथा क्या है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन 2023 में मतलब इसी साल पूछा गया है। देखिए निकालेंगे हम A1/A2। A1 का मान 3, A2 का मान 2, 3 और 2 नहीं कटने वाला है, ठीक। अब निकालेंगे हम B1/B2। B1 का मान 12, B2 का मान 8, ये कट जाएगा आराम से। 4 3 12 और 4 दूना 8, ये दोनों तो बराबर हो गया आपस में। आइए अगर C1/C2 का भी मान अगर बराबर आ गया ना तो भी कहेंगे संगत है, क्योंकि संगत होने का 2 शर्त है, आपको बताए थे, है ना। और अगर नहीं आया बराबर तो असंगत हो जाएगा। अब निकालेंगे हम C1/C2। C1 का मान क्या है 5, C2 का मान क्या है 7। यह 5 और 7 आपस में नहीं कटेगा, ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। तो क्या होगा फिर, इसे हम लिखेंगे कि A1/A2 जो है वो बराबर है किसके तो B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके C1/C2 को। इसलिए हम क्या कहेंगे यह असंगत होगा। क्या होगा असंगत। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से संगत असंगत आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं ऐसे ऐसे सवालों को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है।
आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। m के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म कोई हल नहीं होंगे। देखिए शर्त किसका लगाना है, कोई हल नहीं होने का, और किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। याद रखिएगा ये चीज़ आप। देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है, किसका, कोई हल नहीं हो, उसका शर्त होता है a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 बराबर में नहीं होता है किसके, c1 बट्टा c2 के। हालांकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस दोनों से ही काम हो जाएगा। तो ये a1 का मान हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, बट्टा a2 क्या हो जाएगा, x का जो भी गुणांक होता है दूसरे समीकरण में वो हमारा क्या हो जाता है, a2 का मान हो जाता है। तो क्या होगा, 2m माइनस में 1 बराबर में b1 क्या है 1, b2 क्या हो जाएगा m माइनस 1 बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2। तो c1 क्या है हमारे पास 1 है, और c2 क्या हो जाएगा, c2 2m प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, 3 को इस दोनों से गुना कीजिए, 3 को m से गुना करूँगा तो क्या होगा 3m प्लस और माइनस माइनस, 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 होगा, बराबर में 2m माइनस 1 को 1 से गुना कीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2m माइनस 1 ही होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3m इधर है, इधर 2m है। जब मैं 2m प्लस में है इधर लेकर आऊँगा तो माइनस में 2m हो जाएगा, और 3m में से 2m गया तो कितना हो जाएगा 1m बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस का 1, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो प्लस 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2। तो m का मान क्या निकला 2 निकला। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ से हम क्रॉस गुना करके m का मान निकालें ना, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2m प्लस 1 को अगर मैं 1 से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2m प्लस में 1 रहेगा, बराबर m माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा m माइनस 1 होगा। ठीक, 2m और यहाँ भी m है, ये m को इधर लेकर आऊँगा तो माइनस में m हो जाएगा, तो 2m में से 1m गया तो 1m बराबर माइनस का 1, ये क्या है प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ है, अब प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस 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 दोनों को जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा, जो कि ये बराबर नहीं होगा, m के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। 2 तरीक़ा से आप बना सकते हैं, दोनों तरीका बनाया गया है बुक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 में के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो हमें इस कथनों का समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, केवल समीकरण बनाना है इसको पढ़ करके। और यह क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया था। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है किसी विधि से, भिन्न नहीं निकालना है, केवल पढ़ करके समीकरण बना करके छोड़ देना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि भिन्न इक्वल टू x बट्टा y, जहाँ पर हम जानते हैं कि भिन्न का मतलब बट्टा होता है। मान लिए x बट्टा y है। ठीक, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है, तो अंश बराबर हमारा क्या हो जाएगा x, और हर बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इतना आपको पता होगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्या कहता है, और फिर इसे हम सॉल्व करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। दोनों में, अंश में भी और हर में भी 1 1 जोड़ देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो अंश हमारे पास क्या है x है, उसमें 1 जोड़ दिए,
वाई में भी, हर में भी बोला था एक जोड़ देने के लिए, तो वह किस में बदल जाता है, 4 में बदल जाता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 के बराबर हो जाता है और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। अब क्या करना है, अंश और हर दोनों में 1 को घटा देना है। ठीक, और इसे हमें समीकरण में बदलना है। फिर अंश और हर में 1 घटाएंगे तो वह 7 के बराबर हो जाएगा। क्या किए हम, अंश और हर दोनों में 1 घटा दिए तो वह 7 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। x+1 को 1 से गुना करेंगे तो x+1 होगा। y+1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4y+4 होगा। हम क्या किए, 4y को इधर लाए तो साइन बदल गया बराबर में, यह 4 तो रहेगा ही, प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3, ये दोनों ऐसे ही रहेगा। समीकरण 1। यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे तो x-1 को 1 से गुना करेंगे तो x-1, 7 को y से गुना करेंगे 7y, माइनस प्लस माइनस, 7 1 7। इस y वाले टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा बराबर में, माइनस का 7 अचर पद को उधर भेज देंगे तो प्लस का 1 होगा। 7 में से 1 गया तो 6, और यह दोनों ऐसे ही रहेगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। तो केवल बोला था समीकरण बना करके छोड़ देने के लिए, इसे सॉल्व नहीं करना है। तो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसे क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। 9वां सवाल है कि समीकरण ये दे दिया है 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 को ब्रज गुणन विधि से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और यह देखिए आपके सामने है कि 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम सॉल्व करते हैं ब्रज गुणन विधि से। यह हमारा क्या है, 2 समीकरण है। समीकरण है ठीक है, लेकिन यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट में नहीं है। फॉर्मेट कैसा होता है कि ये जो C1/C2 है ये इधर होना चाहिए, मतलब बराबर के एक तरफ जो है ना सारा चीज़ होना चाहिए, बराबर में के बाद जो है वो 0 होना चाहिए। तो इस दोनों को हम उधर भेज देंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, 3x माइनस में 2y माइनस में 12 बराबर में 0, प्लस का था उधर भेज दिए तो माइनस का हो गया। ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y माइनस में 16 बराबर में 0। अब यह हमारा हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण के फॉर्मेट में। ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए फॉर्मेट में रखना जरूरी है। अगर हम इसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं तो फॉर्मेट में लाना जरूरी नहीं है, ये चलेगा इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन इस वाले में इधर लाना जरूरी है। ठीक, अब ब्रज गुणन विधि से अब सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या किए, फॉर्मूला लिख दिए, x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1b2 - a2b1। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप नीचे वाले सारे का वैल्यू रखिए। हमें पता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 होता है। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल करके रख लीजिए।